रात के काफी देर तक महिला अस्पताल में ओवरटाइम कर रही थी। तभी अचानक उसने देखा कि चेकअप के लिए आया आदमी वही है जिससे उसकी पिछली रात अजीब हालात में मुलाकात हुई थी। उसे देखते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो बिना समय गंवाए वहाँ से निकलने लगी, लेकिन आदमी ने दरवाजे पर उसे रोक लिया। वो घबराकर बोली कि कल रात जो हुआ वो एक गलतफहमी थी। इतना कहकर डरी सहमी हालत में वो तेजी से वहाँ से चली गई। असल में पिछली रात उसकी बड़ी बहन ने उसे एक गत्ते के डिब्बे में बंद कर दिया था। इरादा था उसे किसी रिश्तेदार के घर भेजने का, लेकिन गलती से वो गलत कमरे में पहुंच गई। उधर उस आदमी ने कुछ ऐसा खा लिया था जिससे उसका पेट खराब था और वो ठीक से होश में भी नहीं था। इसी हालत में उन दोनों की मुलाकात हो गई। सुबह जब दोनों की आंख खुली तो दोनों पूरी तरह उलझन में थे। आदमी ने ये समझ लिया कि वो लड़की जानबूझकर कोई चाल चल रही है। उसने बिना ज्यादा सोचे उसे एक कार्ड थमाया और साफ कह दिया, अब दोबारा मेरे आसपास मत आना। लड़की बिना पीछे देखे सीधे वहाँ से चली गई। जब आदमी जाने लगा तो उसने देखा कि लड़की ने माफी के तौर पर कुछ पैसे छोड़ दिए थे। ये देखकर उसे हैरानी हुई। उसी वक्त उसने अपने दोस्त से कहा कि उस लड़की के बारे में पूरी जानकारी निकाले। जब उसे सच्चाई पता चली तो उसे उस लड़की पर तरस आने लगा। इसी वजह से उसने जानबूझकर उसी अस्पताल में अपना चेकअप बुक कराया जहाँ वो काम करती थी। तभी उसे याद आया कि कुछ समय पहले एयरपोर्ट पर एक लड़की से उसकी टक्कर हुई थी और उसी ने उसकी टोपी गिरा दी थी। उस पल वो उसी में खो गया था, लेकिन जब तक वो संभलता लड़की भीड़ में गायब हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया कि दोनों लड़कियां एक ही हैं। इस बार उसने तय कर लिया कि वो उससे दूरी नहीं बनाएगा, लेकिन लड़की बहुत शालीनता से हमेशा फासला बनाए रखती रही। आदमी को लगा शायद अब उन दोनों का कोई रिश्ता नहीं बनेगा। तभी उसकी दादी ने उस पर शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया और जबरदस्ती ब्लाइंड डेट के लिए कहा। शुरू में उसने साफ मना कर दिया, लेकिन जैसे ही दादी ने लड़की की फोटो भेजी वो तुरंत मान गया। उधर लड़की भी ब्लाइंड डेट के लिए तैयार होकर पहुंची, लेकिन सामने वाले को देखकर उसके चेहरे पर एक पल के लिए सारी समझदारी रुक गई, क्योंकि सामने वही आदमी बैठा था। उसने बस एक बनावटी सी मुस्कान दी और चुप रही। ये देखकर दादी समझ गई कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई और अगले ही पल आदमी ने बिल्कुल सीधे शब्दों में पूछ लिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?